डे 445 के साइकिलिंग जर्नी पे आसाम की बारिश ने मेरे पेशेंस को बहुत बुरे तरीके से टेस्ट किया। पंक्चर का होना, टेंट की जिप का खराब होना, ये सब चीजें मुझे बता रही थी कि एक एक करके सब चीजें टूटने लगी हैं। लेकिन लोगों की शायद वो काइंडनेस थी जिसने मुझे अपने सफर को जारी रखने में मदद की। रेनी मॉर्निंग एट इंडियन ऑयल पंप। कल रात इंडियन ऑयल के पंप पर एक शेड के नीचे मैं टेंट लगा करके सोया था। पूरी रात बारिश हो रही थी। Because of the rain, the water came all around here under the tent as well. और सुबह को 6:30 बजे बारिश फिर से शुरू हो गई। तो बारिश के रुकने का इंतजार करते करते मैंने वो जो स्प्राउट्स मेरे पास थे उनको उन 3 दोस्तों के साथ शेयर किया जिन्होंने कल रात मुझे खाना खिलाया था। मैंने वहीं पर एक दुखी से दिखने वाले डॉग को देखा तो मैंने जाकर के उसको बिस्किट खिलाने की सोची, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। मैं तेरे को खाने को दे रहा हूँ तो उठ के भाग रहा है। हद हो गई, वो छोड़ना होता है। मैंने अपनी साइकिल को पैक किया और पहुंचा पेट्रोल पंप पे ताकि अपने मोबाइल्स को मैं जाने के पहले चार्ज कर पाऊं। मेरे जो नए दोस्त हैं ये अपने काम पर जाने वाले थे तो इनको काम पे जाने के पहले मैंने गुड बाय कहा। ये लोग यहाँ पर जो NRL की ऑयल रिफाइनरी है उसमें काम करते हैं। Thank you. अब फाइनली मैंने अपना सफर यहाँ से शुरू किया। Time is 8:40 when I am starting from here. This is the full form of NRL. It is Numligarh Refinery Limited. And look at that fire which is coming out from that. ब्यूटीफुल मॉर्निंग साइट्स। यही वो टाइम था जब मैंने नदी के अंदर बांस के बड़े बड़े लट्ठों को पड़े हुए देखा। ये एक यूनिक सी साइट थी। ये इसलिए यहाँ पर पानी में भिगो करके रखे जाते हैं ताकि जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो इसको पीट पीट कर ना फ्लैट एक शीट की तरह बना देंगे और उसको फिर प्रयोग किया जाएगा घर की दीवारों को बनाने के लिए। The whole road is wet now and that's too within a minute. मौसम फिर से बदलने वाला था। So see what he did. Can you see this? He has forcefully put it in here. कि कोक खा लीजिए ये बना के। What's your name? Joynta Hendik. Joyn spelling बता। Joynta. Joynta Joyn। Joynta Hendik. HNDIQUE. हाँ Hendik। Hendik. मुझे बताओ कि what made you think कि आपको मुझको पैसा देना चाहिए? नहीं मेरे को ये हॉबी अच्छा लगता है। मेरे को भी एक एम है, मैं भी सब बाद में शायद ये करेगा। ओके, आपको साइकिल से ही घूमना है? हाँ। कहाँ घूमोगे आप? ऐसे ऑस्ट्रेलिया मेरा फेवरेट शहर में देखा वो। ऑस्ट्रेलिया आपका फेवरेट शहर है? तो आप पूरा साइकिल पे जाना चाह रहे हो? ऐसे सोचा हूँ। सोचा है आपने? मैं तो जॉब बिजनेस कर रही हूँ। हाँ। वो स्टेबल होने से जाएगा सर। ये अच्छा है। 4 साल के बाद। एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी खत्म कर लो, फिर फ्री माइंड से जाओ। आप कहाँ से अभी? मैं चंडीगढ़ से हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। ओके, मौका होगा तो जरूर। सो दिस इज द मार्केट एरिया। Guwahati is 257, Nagaon is 127 and Kaziranga is 35 from here. How beautiful this building is looking, and that is because of this one tree here. This is Bodo Handloom, Kuruvambhi, that is the name of the place. मैं राइड को सच में एंजॉय कर रहा था तभी मैंने एक आदमी को बैठे हुए देखा। ये थोड़ा सा मेरे लिए हैरानी वाली बात थी। अगर आप में से किसी को इस कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बताइएगा। The case of mistaken identity। तभी कुछ बहुत ही फनी सा हुआ। एक आदमी गाड़ी का यू टर्न लेकर के मेरे पास आया क्योंकि उसको लगा कि मैं साइकिल बाबा हूँ जो कि हरियाणा से हैं। हम उधर जा रहा था। हाँ। लौट के आया आपको देख के। ओह, तभी आपको लगा कि साइकिल बाबा तो नहीं है। कोई नहीं, साइकिलिंग 20 देखना। साइकिल की साहब वही तो दिखेगा फिर। कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ, अभी तो टाइम है, देखता हूँ कहाँ पहुँचता है। जब उधर कहाँ तक गए थे? दिग बॉय। अच्छा ठीक है। इस मीटिंग में। हाँ, थैंक यू। छोटे से बच्चे थे जो अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। मुझे लगा कि वो मुझे देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन है जो यहाँ साइकिल चला रहा है। एंटरिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। जल्दी मैं पहुंचने वाला था फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क। मैंने एक औरत को इस धूप में अपनी फसल काटते हुए देखा जो सच में मुझे हैरान कर रहा था। और मैं हैरान हुआ इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे अभी कल या परसों मैंने देखा था लोग अभी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे ये औरत फसल काट रही है। एक ही टाइम पे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे फसल की बुवाई और कटाई दोनों एक ही साथ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसका जवाब कभी मिलेगा और ये हमेशा ऐसे ही कंफ्यूजन बन के रहने वाला है।
जल्दी ही मैं टी गार्डन्स को पार कर रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे जो शायद किसी भी वक्त बरस सकते थे। ये जो लाल रंग के ऑटो आप देखते हो ना, यहाँ पे लोकल लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। मैंने 2 सिबलिंग्स को घर के बाहर खड़े हुए देखा और ये जो बड़ी बहन है ये छोटी बहन की मदद कर रही है। ये दिल जीतने वाले छोटे छोटे से फैमिली मूवमेंट्स होते हैं। द एनिमल कॉरिडोर एडवेंचर। एक एनिमल कॉरिडोर आता है और उसके बिल्कुल पहले ही मैंने एक शेड बना हुआ देखा। I think I should stop here and take some rest. इस जंगल से बड़ी अजीब सी आवाज आ रही थी। वहाँ खड़े होकर के मैंने भी एक बोतल में सत्तू बनाया, उसको शेक करके अच्छे से मिक्स करके पी लिया। आजकल पता नहीं क्यों मैं मीठे सत्तू की जगह सॉल्टी और स्पाइसी सत्तू पी रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले सीखा है। और सच कहूँ ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। एक आदमी जो जंगल से निकल के बाहर आ रहा था वो मेरे से बातें करना शुरू कर देता है। हम बहुत देर तक वहाँ पर खड़े खड़े बातें करते रहते हैं। तो आज आपको लकड़ी नहीं मिला? नहीं मिला। ये जो जा रहे हैं इनको मिलेगी लकड़ी? मिलेगा तो लगेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे घूम जाएगा। तो लकड़ी से खाना बनाते हैं? हाँ। अभी तो बारिश आ जाएगी। हाँ। फिर क्या करोगे? बारिश हो जाने का थोड़ी तो हम लोग लकड़ी आन के पहले हम जमा करके रखता है बरसात के लिए ना। बढ़िया। तो इससे काटते हो? हाँ, इससे काटते। क्या बोलते हैं इसको? इसको दाव बोलता है। अच्छा, यहाँ दाव बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे वहाँ लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी यूज होती है। कुल्हाड़ी से काटते हैं, इससे नहीं काटते। कुल्हाड़ी बढ़िया रहती है। जब वो वहाँ से चला गया तो मैंने थोड़ा आराम किया और 12:20 पे वहाँ से अपना सफर आगे के लिए जारी किया। कलरफुल सीन्स अलोंग द वे। मैंने स्कूल के बच्चों को स्कूल की ड्रेस में देखा, जो कि एक पेड़ जिसके ऊपर पिंक फ्लावर खिले हुए थे उसके नीचे एक फेंस के पास खड़े हुए थे। एक कपल था जो सड़क के किनारे पर हाथ में छाता लिए हुए चलते हुए जा रहे थे। ये जो सड़क है ना, इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है और उसके पीछे वजह है पेड़ों पर लगे हुए ये फूल। जल्दी ही मैंने एक लाइन में बने हुए आसाम के ट्रेडिशनल घरों की पूरी लाइन को पार किया। इस जगह का नाम है बोगोरीजुरी। पंक्चर ड्रामा बिगिन। 1:15 का टाइम रहा होगा। मैंने नोटिस किया कि मेरी साइकिल के पिछले पहिए में हवा का प्रेशर कम हो गया है और ये लगातार कम होता भी जा रहा है। इससे एक चीज साबित हो गई कि टायर में पंक्चर हो चुका है। अब क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक पंप आजकल काम नहीं कर रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पे पहुंचना था जहां पर मैं जाके पंक्चर लगवा सकूं। और इसी तरह मैं पहुंचा कोहरा। यहाँ पर जाके मुझे प्रेम भाई की याद आई। प्रेम भाई वही हैं जिन्होंने मुझे काजीरंगा के अंदर जीप सफारी करने के लिए सस्ते में एक सफारी बुक करने में हेल्प की थी। मैं उनसे मिलने के लिए सच में बड़ा एक्साइटेड था और मैंने सोचा था कि मैं जाके उन्हीं की शॉप पे वहीं पर वैसे ही खाना खाऊंगा जैसे पिछली बार खाया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो शॉप बंद हो चुकी थी। कि हवा कम है। The helpful locals strike again. मैंने लोकल से मदद के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे एक शॉप के बारे में बताया। Reached inside the village and that is the shop there. ये जो आदमी था ना, ये बहुत जल्दी में था, उसको लंच ब्रेक पे जो जाना था, तो उसने मुझे किसी और शॉप के पास जाने के लिए गाइड कर दिया। मंदिर कौन सा बताया आपने? वो सभी। जब मैंने उसे कहा कि मैं अपने आप ही फिक्स कर लूंगा, आप बस मेरे को पंप दे दो, तो वो एग्री हो गया। मैंने अपनी साइकिल का टायर खोला और मुझे वो पंक्चर भी मिल गया। यहाँ के बाद उस आदमी ने टेक ओवर कर लिया और जल्दी जल्दी करके फटाफट पंक्चर लगा दिया और मुझसे उस चीज के 30 रुपए ले लिए। वहां से मैं साइकिल चला के जब वापस आगे बढ़ा तो जल्दी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि साइकिल में जो एयर का प्रेशर है वो वापस कम होने लगा है। तो मैंने फैसला किया कि सड़क के किनारे पर जो एक दुकान है वहाँ पर एक मदर और उसकी डॉटर है, वहाँ जाके हवा भरवा लेता हूँ। उस प्यारी सी लड़की ने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया। टी ब्रेक एंड ब्रेड शेक। तो बदले में मैंने भी उनके लिए कुछ करने की सोची। तो वहीं पर बैठ करके मैंने वो ब्रेड खाई जो कि कल मुझे सुनील भाई ने दी थी। तो मैंने उनसे 2 कप चाय के लिए और उसके लिए 20 रुपए दिया। वहीं पर एक मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों के साथ घूम रही थी, तो मैंने थोड़ी सी ब्रेड उनको भी खिला दी। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई। अब मैं आसपास की चीजों में पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा था कि अगर बारिश तेज हो तो मैं कहां पर जाकर के बैठ सकता हूं। फाइनली अब करीब 2:20 के आसपास जाके मुझे शेल्टर मिला। मैं वहां उस शेड के नीचे बैठा हुआ था और अपने आसपास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। थंडरस्टॉर्म टुडे। शेल्टर स्टोरीज एंड लोकल फेस्टिवल। एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद 2:50 पे बारिश शुरू हो गई।
जिस लेडी की शॉप के बाहर में बैठा हुआ था उसकी लड़की स्कूल से वापस आई है और वो औरत अपने उस बच्ची को हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए रिसीव करके घर ला रही है। मदर ऐसी होती है ना। करीब 1 घंटे के बाद 3:50 पे बारिश थोड़ी हल्की होने लगी। 4:20 पे मैंने वो जगह छोड़ दी। रास्ते में मैंने कुछ लोकल लोगों को देखा जो शायद कोई तो त्योहार था जिसको मना रहे थे। सब लोगों ने जो ट्रेडिशनल असम की अटायर है, ड्रेस है, वो पहनी हुई थी और कुछ स्टैचू हैं जिनको वो अपने कंधे पे या सर पे कैरी कर रहे थे। ये सब देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे बातचीत करके पता चला कि इसको गुकान पूजा कहा जाता है। ये चेहरे पे क्या लगा है? ये लाली लाल लाली। आईफोन। तुमने भी लगाया? ये कौन सा फंक्शन हो रहा है? इसका नाम क्या है? गुखानी पूजा। हाँ? गुखानी पूजा। काली पूजा है। ना गुखानी। दुकानी। गुखानी गुखानी दुकानी। गुखानी गुकानी। हाँ। गुकानी पूजा, इसका क्या मतलब होता है? ये काली माँ की पूजा होता है। काली माँ का पूजा होता है। कहाँ पर है? सच में ये बहुत ही शानदार कल्चरल सा एक्सपीरियंस था। जल्दी मैं एक जगह को पार कर रहा था जिसका नाम है हाथीखुली बाइसिकल क्राइसिस इंटेंसिफाइड, और यही वो वक्त था जब मुझे अपने साइकिल के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में पता चला। वो जो पिछले 2 दिन पहले प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी वो अब कई गुना बढ़ चुकी थी। इस प्रॉब्लम के साथ साइकिल को राइड करना इम्पॉसिबल जैसा था। हो ये रहा था कि जब भी मैं जोर ज्यादा लगाता था चढ़ाई पे चढ़ने के लिए, साइकिल की चेन कट कट करके उसके ऊपर घूम जाती थी। My bicycle is having a problem. The chain is skipping over the cog and it is getting very difficult to ride. तो अब मेरे साइकिल में 2 प्रॉब्लम एक साथ हो रही थी, चेन की प्रॉब्लम और दूसरी साइकिल में प्रेशर का कम होना। मैं एक दुकान पर जाकर के रुका ताकि साइकिल में हवा भर सकूं। टायर दब रहा है अभी भी? अभी तो बहुत कम है, ये देखो। और वो उसको दबने का छोड़ने से आपको तो टायर फटे। 38 चाहिए होगा। 48। अच्छा 8 और कर दो। इस पे लिखा है 48 तक जा सकता है, क्योंकि भरा के निकला था पूरा मैं काजीरंगा से। कितना रीडिंग? 50 है। अच्छा थोड़ा टाइम रुक लीजिए। 10 मिनट रुक के देख लेते हैं फिर। मैं वहाँ 10 मिनट तक खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि देखूं तो टायर में हवा का प्रेशर कम भी होता है या नहीं। इसी बीच में मुझे देखने को मिला कि किसी भी ट्रक के टायर को कैसे फिक्स किया जाता है, और ये टायर इतने बड़े होते हैं ना कि इसको फिक्स करना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये जो सूरज महाराज हैं ये एक मोबाइल टावर के पीछे छिपने की तैयारी कर रहे थे। शाम के 5 बजे का टाइम था। मैंने साइकिल की हवा का प्रेशर दोबारा चेक किया तो अभी तक ये स्टेबल था, तो मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। Time is 5:10 and sunset will happen. इवनिंग ब्यूटी एंड फाइनल डेस्टिनेशन। मैंने 2 औरतों को खेतों में पैदल चलकर जाते हुए देखा जिनके बैकग्राउंड में हरे भरे पहाड़ थे और ये बहुत ही शानदार सा नजारा था। सड़क के किनारे पर जो पर्पल रंग के फ्लावर लगे हुए थे वो भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं जल्दी पहुंच गया बागोरी गेट और उसके बाद पहुंचा उस पंप पर जहाँ पर मैं पहले भी रुक चुका था। पंप के जो मैनेजर है उन्होंने मुझे अपने साथ वहीं पंखे के नीचे बिठाया और हमारे बीच में बहुत सारी बातचीत हुई। उनसे काफी देर तक बातचीत करने के बाद मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर मैंने पिछली बार टेंट लगाया था। तो मैंने इस बार भी अपना टेंट वहीं पर लगाया, सामान सारा अंदर रख दिया, टेंट टेबल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो टेंट की जिप है वो काम करना बंद कर चुकी थी और जो मैंने रिपेयर कराया था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो अब मेरा टेंट जो था वो पूरी तरह से खुला हुआ था। Bicycle has got a problem. Solar panel has got a problem. My pump has got a problem. Seems this trip to Assam is a trip where I'm losing all my assets. All the things had stopped working. प्रॉब्लम ये थी कि अगर टेंट ऐसे खुला रहा तो उसमें मच्छर घुस जाएंगे और मैं सो भी नहीं पाऊंगा। शुक्र है इसने कुछ काम किया, जिप बंद हो गई, वरना बड़ा परेशान हो रहा था मैं। अब तो मुझे डर लगेगा जिप खोल के बाहर जाते हुए भी। मैं वापस उसी शॉप पे गया, मैंने वहाँ पर राइस खाया और उसके 80 रुपए पे किए। मैंने करीब 49.8 किलोमीटर का डिस्टेंस आज कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है 11.7 किलोमीटर पर आवर की। मेरा आज का जो टोटल खर्चा है 20 रुपए 2 कप चाय के, 30 रुपए का पंक्चर रिपेयर का, 80 रुपए डिनर का, टोटल हुआ 130 रुपए। आज मैंने क्या सीखा है? तो दोस्तों
एक ऐसा साइकिलिस्ट जो पिछले 445 दिन से साइकिलिंग कर रहा है और उसके सारे इक्विपमेंट एक एक करके फेल हो रहे हैं, जो कि मुश्किल मौसम का सामना कर रहा है, और उसके बावजूद भी वो अपने सफर को जारी रख पा रहा है। उसकी वजह है यहाँ के लोकल लोग और उनसे मिलने वाला प्यार। आप सुबह वो NRL में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी बात कर लो, उस प्यारी सी लड़की की बात करो जिसने साइकिल में हवा भरी और पैसे नहीं लिए। तो इस तरह के छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे सफर पे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी के सफर पे भी ये मेरी यादों का हिस्सा बन के रहेंगी। अगर आप मेरी साइकिलिंग की जर्नी और इन स्टोरीज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरा ये जो चैनल है साइकिलिंग बीस्ट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करे। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है और एक हाइप वाला सिस्टम शुरू है, वो दोनों भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी साइकिलिंग की जर्नी का जो डे 444 था उसमें मैंने सीखा था कि असली जीत सोने की भरी हुई नाव और जंगों को जीतने में नहीं है। असली जीत होती है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने में, प्यार बांटने में, खाना बांटने में और दिल खोल करके जीने में। ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे इन चीजों को रियलाइज कराया। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद जाके उसको देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरी जर्नी पे सपोर्ट किया उनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं, एक बार जाके थैंक यू जरूर बोलना। आज के वीडियो में इतना ही है, अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।